अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आज मैं आपको एक थोड़ी सी अजीब व गरीब चीज़ दिखाना चाहता हूं। घड़ी ज़ाहिर है हम सब के हाथ में रहती है और घड़ी वक्त बताने के लिए काम आती है, लेकिन एक ऐसी घड़ी भी आपको दिखाने जा रहे हैं जो तकरीबन 170 साल से दुरुस्त वक्त बता रही है, और न सिर्फ दुरुस्त वक्त बता रही है बल्कि और भी बहुत कुछ बता रही है। तो ये तारीखी घड़ी है जैकबाबाद में, और इसको बनाया था जनरल जॉन जैकब ने। और 19वीं सदी में जब वो यहाँ पे थे और ये शहर की बुनियाद रख रहे थे, तो साथ ही उन्होंने ये घर भी उन्होंने डिज़ाइन करवाया था और ये घड़ी भी। तो आइए ज़रा आपको ये घड़ी दिखाते हैं। ये है क्लॉक, इसको जनरल जॉन जैकब का क्लॉक कहा जाता है। और इसमें जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो ये है कि एक तो वक्त भी बता रहा है, महीना भी बताता है, दिन भी बताता है, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैकेनिकली आप ये देखिए कि ये जो ऊपर है ये चांद के बारे में बता रहा है, कि यानी ये चांद की जो कैफियत है वो भी एक मैकेनिकली इसको डिपेक्ट कर रहा है। और ये चलता कैसे चलता है? ये ग्रेविटी से, यानी कशिश शकल से। ये जो चेन लगे हुए हैं, ये इन चेन के साथ एक बहुत वज़नी जो फौलादी या पीतल की कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नीचे कुएं में गई हुई हैं, और जब इसको चाबी देने के लिए दरअसल उस वज़न को ऊपर लाया जाता है और फिर ये ग्रेविटी से नीचे चलता रहता है। जहांगीर खान साहब जो हैं, तीसरी नस्ल है आप? जी सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 18 साल से अभी काम कर रहा हूँ। 55 ईयर मेरा बाबा ने काम किया था इधर। अच्छा। जी हाँ, और इसके पहले जो है मेरे दादा थे इधर, और हम ही ये जनरल जॉन जैकब क्लॉक की मरम्मत करते हैं, सफाई करते हैं और इसको मेंटेनेंस रखते हैं, इसकी देखभाल करते हैं। इसमें बहुत सी क्वालिटियाँ हैं, जिसमें इसमें मून डेट है, मुस्लिम डेट है, 500 साल का कैलेंडर है, वीक है, मंथ है, डे है, अलार्म है, और सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी ये है कि ये अर्थ की ग्रेविटी से दुनिया में सबसे वाहिद यही क्लॉक है जो अर्थ की ग्रेविटी से काम कर रहा है। और इससे अलावा इसकी एक और खसूसियत है जो पाकिस्तान का टाइम भी बताता है, इसके साथ साथ इंग्लैंड का टाइम भी बताता है, और दुनिया की सबसे भारी तरीन क्लॉक ये है। और पूरी दुनिया इसको देखने जहांगीर खान जरा बताएं ना, इधर आए कि इस तरफ आए कि यहाँ पे ये जो दूसरी तरफ यानी सामने की तरफ तो पाकिस्तान का वक्त है, लेकिन यहाँ पर ये इस वक्त जो बता रहा है ये इंग्लैंड का वक्त है। और ये इसके साथ हैंडल जो है ये क्या है? ये सर इसकी चाबी है जो हर 15 से 20 दिन में इसको देनी पड़ती है। ये वो क्लॉक है जो अर्थ की ग्रेविटी से काम करता है, जिसमें 1000 किलोग्राम का पेंडुलम लगा हुआ है। 32 फुट गहराई में जब चला जाता है कुएं में तो फिर इसकी ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है। फिर इसी चाबी से इस पेंडुलम को पूरे को ऊपर लाते हैं और इसमें ग्रेविटी पैदा हो जाती है, तो ये फिर चलना शुरू हो जाती है। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि ये मुझे कुछ टूटा हुआ लग रहा है, ये क्या है? उस वक्त का ही टूटा हुआ है या बाद में कुछ हुआ था? तकरीबन 2007 में इसको नुकसान हुआ था, जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो बड़े लोग इधर आए थे, पूरे जलाओ घेराव हुआ था, तो इसको भी खासा नुकसान हुआ था। अच्छा, इस क्लॉक को? जी सर। तो फिर आपने इसको दोबारा रिस्टोर? दोबारा इसको फिर बना के फिर काम करने के लायक बना दिया। अच्छा, तो ये बेल जो है इसके ऊपर लगी हुई ये भी बजती है? जी हाँ सर, अभी भी बजती है। ये हर घंटे बाद ये घंटी बजा के अपने अनोखे होने का ऐलान करता है ये जॉन जैकब क्लॉक। इसकी आवाज़ कैसी है? ज़रा बज सकती है अभी? ये ऑटोमेटिकली बजती है। ये पंखा नुमा चीज़ क्या है? ये इस पंखे की एक अलग क्वालिटी है कि जैसे भी अलार्म बजेगा ये पंखा चलना शुरू हो जाएगा, जैसे दूर दूर तक आवाज़ सुनाई दी जाए इसकी। अच्छा। जी हाँ, 200 फुट के मुफासले पर ये हाउस में इजी टाइम बताता है, जितना भी टाइम होता है। तो ये बताइए कि आप इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं? जी हाँ सर, मैं अपने बेटे को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जैसे बाबा ने मुझे दी थी, उसके बाबा ने उसको दी थी, और अभी मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे मरने के बाद भी ये सही सलामत रह सके। और पाकिस्तान का ये असासा है और दुनिया का पूरी का असासा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा सिंध का चीफ जस्टिस साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा था कि ये नेशनल असासा है और पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है। ये क्लॉक जो है आप देख रहे हैं कि जैकबाबाद के बारे में मैं आपको एक अर्ज करूँ कि जैकबाबाद की एक अपनी शान, बहुत ही प्लान्ड शहर बना हुआ। अब अगरचे इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल इस क्लॉक की हिफाजत जैकबाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करती जा रही है। तो ये थी इस क्लॉक की मुख्तसर सी कहानी। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।